तुम्हारे इस कंपनी में स्वागत है। एंड बाय द वे, कम टू माय कैबिन, बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। सर लेकिन व्हाट तन्वी? अब तुम डिसाइड करो कि कपूर इंडस्ट्रीज के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी इंसान किसी इंसान को उसकी वेशभूषा के नाम पर तोलता है तो उस इंसान की यहाँ पर कोई जगह नहीं है, समझी? आकाश। जी सर। तन्वी का टर्मिनेशन लेटर टाइप करो। जी सर, बस 5 मिनट में तन्वी का टर्मिनेशन लेटर आपके मेल पे मिल जाएगा सर। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं ये सब सोचूंगी भी नहीं, करना तो दूर की बात है सर। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तन्वी, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, ओके? सो बी केयरफुल। और आप लोग यहाँ पर अपने काम पे ध्यान दीजिए, ये फालतू की बकवास में नहीं। आ जाइए। क्या आप इस कंपनी के सीईओ हैं? मैं ना केवल इस कंपनी का बल्कि कपूर इंडस्ट्रीज के अंडर आने वाली सभी 26 कंपनी का सीईओ और ऑनर है हमारे दादाजी। तो आपने मुझे नीचे पहचाना क्यों नहीं? मैं उस वक्त में कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं हमारी शादी के बारे में लोगों से छुपाना चाह रहा था। सही किया तुमने। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते का प्रभाव मेरे काम पर पड़े, और अगर हमारी शादी के बारे में किसी को पता चलता तो बेवजह बात ही बढ़ती। मुझे काम के लिए देर हो रही है, मैं आती हूँ। इस लड़की से शादी करना असल में अच्छा फैसला था। मैम, आपने तो कहा था कि आपके और रुद्र सर के बीच में बहुत सालों से रिश्ता है। हाँ तो मैम, मुझे लगता है कि आपके पीठ पीछे कोई दाना डाल रहा है और रुद्र सर भी बहुत मजे से चुग रहे हैं। आपको कुछ करना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो तन्वी। इससे पहले ये मेहर मेरे और रुद्र के बीच में जहर घोले, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, रुद्र, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निहारिका, तुम्हें क्या बोल रही हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था ना, वो बहुत साल पहले खत्म हो चुका है, समझी? रुद्र, कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या हो गया? तुम्हारी बत्ती क्यों गुल हो गई? अरे पूरे ऑफिस को पता है कि रुद्र सर और निहारिका मैडम का काफी टाइम से अफेयर चल रहा है, और खबर तो ये भी है कि बहुत जल्द इनकी शादी होने वाली है। शादी? देखो, तुम एक रिसेप्शनिस्ट हो और रुद्र सर सीईओ। तुम्हारा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन निहारिका मैम, वो तो बचपन से ही महलों में पली बड़ी है, बिल्कुल रुद्र सर की तरह। तो तुम्हारा तो उनके सामने कोई चांस ही नहीं। ये रुद्र मुझे शादी का झांसा देकर सिर्फ अपने दादाजी की बात मान रहा है। सर, मुझे लगता है कि आपको और मेहर मैम को अपनी शादी के बारे में सबको बता देना चाहिए। नहीं आकाश, इस बारे में सोचना भी मत। क्यों सर? हमारी शादी एक राज है, उसको राज ही रहने दो। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं। सर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी और मेहर मैम की शादी का जो राज है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज रहेगा। किसकी शादी की बात कर रहे हो आकाश? सर, ये आपने शुरू किया था, अब आप दोनों समझो। मैं रुद्र, यस निहारिका। तुमने शादी कर ली? हाँ। क्या? किससे? क्यों? तुमसे मतलब? और हाँ, हम दोनों के बीच जो कुछ भी था ना, वो काफी टाइम पहले खत्म हो चुका है। रुद्र, मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। निहारिका, अगर तुम इस कपूर इंडस्ट्रीज के अंदर काम करना चाहती हो तो आइंदा मुझसे ऐसी बात कभी मत करना, समझी? निकलो यहाँ से। जी बुआ जी। रुद्र बेटा, कैसे हो तुम? सुना है तुमने शादी कर ली और बुआ को बताया भी नहीं। बुआ जी, शादी नहीं है तो दादाजी की जिद है, और क्या बताऊं। तुम्हारे दादाजी की जिद की वजह से तो तुम्हारे फूफा के साथ मेरी शादी हो गई थी।
तजुर्बा कभी गलत नहीं होता है। आप एकदम सही कह रही हैं बुआ जी। अच्छा वो सब छोड़, बहू से कब मिलवा रहा है मुझे? आप जब बोलेंगे बुआ जी तब मिला देंगे। बताइए कब मिलाना है? चल ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, 1 घंटे में मिलते हैं। 1 घंटे में बुआ जी? ठीक है आप आ जाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओके। जी बुआ जी नमस्ते। 1 घंटे में? हेलो मैम, आज आप कहाँ जाना चाहती हैं? शॉपिंग, चैरिटी या फिर किटी पार्टी? मुझे अपने भतीजे से मिलना है और इनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैम आपके भतीजे यानी कि रुद्र सर ने मुझे आपको कहीं भी अकेले जाने देने से बिल्कुल मना किया है। मैं अपनी बहू से भी मिलना चाहती हूँ, लेकिन उसे डराना नहीं चाहती हूँ। इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलो। और हाँ, वो अपनी पुरानी कार लेना। ओके? लेकिन पुरानी गाड़ी क्यों मैम? मैं किसी को बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी की पार्टनर हूँ और लोगों के असली रंग भी देखना चाहती हूँ। ठीक है मैम, जैसे आपके। चलिए वहां पे चकाचक कर दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? मैम मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि रुद्र सर की बुआ आ रही है। ओह, तब तो हमें उनका स्वागत धूमधाम से करना चाहिए। लेकिन उससे आपका क्या फायदा? एक बार रुद्र की बुआ को पटा लूं, फिर धीरे धीरे पूरा परिवार और रुद्र भी मेरे चंगुल में आ जाएगा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है आपका। अब उनकी पसंद और नापसंद सबका पता करो। ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। ठीक है मैम। और तुम बुके का इंतजाम करो। यही रख दो। ये सब ठीक है? पता चला? नहीं मैम, मैंने बहुत सर्च किया बट पार्वती मैम के बारे में इंटरनेट पे कुछ भी नहीं है। लगता है इन्हें पता चल गया है कि मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, ये गार्डन लग रहा है आपको? मैं अपने भतीजे से मिलने आई हूँ। देखिए, आप अपने भतीजे से नहीं मिल सकती हैं, वो बहुत बिजी है क्योंकि इस कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य आ रहे हैं, तो आप बाद में आइएगा। नहीं रे, मेरे भतीजे से मेरी बात हुई है, उसने मुझे अभी आने के लिए कहा है। रुकिए मैम, मैं इन आंटी को बाहर छोड़ के आती हूँ। चलिए आप मेरे साथ। मैं अपने भतीजे को मिलने आई हूँ और मैं भतीजे से मिलके ही जाऊंगी। लगता है आप ना किसी छोटे से गांव से आ रहे हैं, इसलिए आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा कि आप अपने भतीजे से नहीं मिल सकती हैं। लेकिन मुझे आप जैसी औरतों को ना अच्छे से समझाना आता है। गार्ड, बाहर निकालो इन्हें। मैडम। मैंने कहा जाओ यहाँ से, देख नहीं सकते एक बुजुर्ग है। हर बात पे तुम्हारी टांग अड़ाने की आदत है ना। अगर किसी बुजुर्ग के साथ तमीज से पेश आना टांग अड़ाना है ना, तो हाँ। तुम नहीं सुधरोगी मैम, अब आप ही इसकी अकल ठिकाने लगाइए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक देहाती को बचाने दूसरा देहाती तो आएगा। ये बुढ़िया और तुम दोनों ने ना इस ऑफिस का लुक बिगाड़ रखा है। तुम दोनों वैसे ही हो जैसे बिरयानी विद इलायची और कड़क कॉफी में मलाई। मैम, एक बार आप इनसे पूछ तो लीजिए कि किससे मिलने आई हैं। आंटी जी, आपके भतीजे का नाम क्या है? होगा कोई ऑफिस बॉय इनका भतीजा। तुम्हें लगता है कि हमें इन पर टाइम वेस्ट करना चाहिए, जबकि रुद्र की बुआ कभी भी आती होंगी। घूर के रही है मैम, एक बार गार्ड, अब इन्हें तुम पूरे तरीके से बाहर निकालो, और अगर ये देहाती बीच में आई ना तो इसे भी बाहर निकाल फेंको। बहुत देर से देख रहे हो, अपनी औकात से ज्यादा उछल रही है। इस शो को आगे कंप्लीटली फ्री में देखने के लिए रिगी टीवी ऐप को डाउनलोड करें।